2025 में क्या फिर से आएगा स्टॉक मार्केट क्रैश? क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी फिर से दुनिया को हिला देगी? तो अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। मेरा नाम है राजेश और आज हम समझेंगे कि अगर क्रैश आता है तो हमें क्या करना चाहिए और ट्रंप के टैरिफ का भारत और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ेगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या 2025 में वास्तव में क्रैश आएगा? देखिए, हाल ही में बाजार में काफी ज्यादा हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। मार्च 2025 में S&P अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन माना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अप्रत्याशित रूप से तरह तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं, जिन स्टेटमेंट्स की वजह से हमें जो बाजार है, स्टॉक मार्केट है, उसमें एक पैनिक देखने को मिल रहा है, एक भय की स्थिति देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से आयातित वस्तुओं पर लगभग मिनिमम 10% का जो हमें टैरिफ है वो देखने को मिला है। इससे इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों की ही हमें संभावना बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हमें जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो भी हमें कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकती है। ट्रंप के टैरिफ का क्या असर होगा? देखिए, मार्केट जो है वो कभी भी एक सीधी लाइन में हमें कभी भी नहीं चलते हुए देखने को मिलेगी, उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जैसे 2020 में हमें मार्केट में एक काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि जो मार्केट है वो वहां से उठा ही नहीं, वहां से काफी अच्छी रिकवरी हुई और हमें ऑल टाइम एक नया हाई लगता हुआ देखने को मिला। और 2022 में हमें इन्फ्लेशन और रेट हाइक की वजह से भी हमें एक खराब स्थिति देखने को मिली स्टॉक मार्केट की। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, का मतलब है दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाना, टैरिफ लगाना। इससे होगा क्या? इससे होगा कि ग्लोबल जो ट्रेड हो रहा है वो स्लो हो जाएगा, और जब ट्रेड स्लो हो जाएगा तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो भी हमें डाउन आती हुई देखने को मिलेंगी, फॉल होते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं या अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं, तो उनका होगा क्या? जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम होंगी तो वहां पे हमें जो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी वीक आते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे क्या है उनका ईपीएस भी डाउन होगा, और साथ के साथ में हमें क्या वहां पे प्रॉफिट्स डाउन होते हुए देखने को मिलेंगे, रेवेन्यू डाउन होता देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये चीज हमें सारा कुछ जो है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट देता है मार्केट के लिए। इसी वजह से मार्केट में हमें एक डर का वातावरण देखने को मिल रहा है। जब भी कंपनीज के प्रॉफिट गिरते हैं तो उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा हमें शेयर मार्केट पर ही आता हुआ देखने को मिलता है। अभी कुछ इंडिकेटर्स जैसे इन्वर्टेड यील्ड कर्व, गिरते हुए टेक स्टॉक्स और कमजोर अर्निंग्स भी काफी बड़ा चिंता का विषय हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है। ट्रंप टैरिफ का असर क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रंप टैरिफ जो लगा रहे हैं उसका असर क्या देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रंप टैरिफ पॉलिसी की। 2018 में भी ट्रंप ने चाइना पर भारी टैक्स लगाया था और उसका असर पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिला। सप्लाई चेन कॉस्टली हो गई और इम्पोर्टेड जो सामान है वो भी हमें कॉस्टली होते हुए देखने को मिले। डिमांड स्लो हो गई, कंपनियों के खर्चे बढ़ गए और जो मुनाफा है यानी कि जो प्रॉफिट है वो हमें घटते हुए देखने को मिले। और मार्केट ने उसका जो रिप्लाई है वो कैसे दिया? मार्केट ने उसका जो जवाब है वो गिरावट के साथ दिया, एक बहुत ही तगड़ी हमें गिरावट देखने को मिली। अब अगर 2025 में भी सेम पॉलिसी वो अगर रिपीट करते हैं तो फिर 2025 में भी हमें एकदम एग्जैक्टली लगभग आप कह सकते हैं वहां की हमें मिरर इमेज देखने को मिलने वाली है। अभी हमें फार्मा, आईटी और ऑटो सेक्टर्स काफी सेंसिटिव देखने को मिलते हैं, मतलब कि ये काफी ज्यादा न्यूज बेस हो गए हैं। इन स्टॉक से अगर इन सेक्टर से अगर दूर रहें तो ज्यादा भला। ये सी बात है, जो ट्रंप का जो टैरिफ का ये जो अनाउंसमेंट है ये किन सेक्टर्स पर नहीं पड़ेगी? फाइनेंस सेक्टर पे भी हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यही समय है जब मार्केट गिर रही होती है ना, तो वहां पर अगर आप एक वॉच लिस्ट अपनी बनाएं जहां पे आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही रखें जो आप पहले से जिनको ट्रैक कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा एक अवसर होता है जहां पे अच्छी खासी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और यही वो मौका है दोस्तों जो सही सेक्टर चुनने का और लॉन्ग टर्म सोचने का है। तो टैरिफ की वजह से हमें भारत में जो इसके ये रत्न है यानी कि आभूषण, ज्वेलरीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर हमें प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। एक अनुमान है कि टैरिफ्स के लगने से भारत को लगभग सालाना $7 बिलियन का नुकसान हो सकता है। हालांकि बहुत से एनालिस्ट, बहुत से स्पेशलिस्ट मानते हैं कि जो भारत है वो सबसे कम संवेदनशील है पूरे एशिया में, यानी कि जो पूरे एशिया में जो भारत की स्थिति है वो काफी बेहतर है और सभी कंट्रीज से, क्योंकि हमारे कुल निर्यात का 2.2% ही अमेरिकी जीडीपी से संबंधित है। इसका हमें इम्पैक्ट तो देखने को मिल सकता है, लेकिन भारत पर हमें काफी कम इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या है, घबराना नहीं है, और क्रैश एक अवसर होता है एक वेल्थ क्रिएट करने का। SIP को चालू रखें, इससे होगा क्या कि जो मार्केट जब गिरेगा तो आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगी कम पैसे में, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक काफी बेहतर चीज साबित हो सकती है। और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करें जिन पर हमें कर्ज कम देखने को मिलता है और जिनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें, IT गिरे तो फार्मा संभाले और अगर FMCG गिरे तो बैंकिंग संभाले।
तो यही मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन का। और हाँ, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मार्केट गिरा तो सब बेच दो, पैनिक में यही करते हैं लोग। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको काफी ज्यादा सोच समझ कर प्रॉपर रिसर्च करके किया है, गिरावट से उभरता हुआ जल्दी ही देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया के लिए क्या ये खतरे की घंटी है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है। ट्रम्प की जो पॉलिसीज है वो शॉर्ट टर्म में हमें एक मुसीबत की तरह देखने को मिलती हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अगर यूएस चाइना से डिस्टेंस बनाता है तो फिर इंडिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो इंडिया के लिए ओवरऑल अगर बात करें तो काफी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। देखिए, आईटी सेक्टर को तो इससे नुकसान हो सकता है, बट अगर हम बात करें मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर, ये काफी ज्यादा हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जियोपॉलिटिक्स पर भी काफी ज्यादा पैनी नजर रखनी चाहिए। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो डर में भी डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि वो भी पैनिक में आके स्टॉक्स को ना बेचें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम चैनल पे हर हफ्ते लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए निवेश में समझदारी बनाए रखें।